हाल ही में भारत को लेकर के कतर की तरफ से जो फैसला लिया गया है, इससे पूरे देश को दुख पहुंचा है और अब भारत ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए 22 देशों को एक ऐसे प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया है जो भारत के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इन 22 देशों में कुछ ऐसे देश शामिल हैं जो बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि भारत डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली अब कतर से अपनी गैस सप्लाई स्विच करके इन देशों में शिफ्ट करने जा रहा है, जिनके साथ न सिर्फ हम बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस खरीदेंगे, इसके अलावा रुपीस में हम ट्रेड करने वाले हैं। और अब कतर की तरफ से लिया गया यह फैसला कतर के ऊपर धीरे धीरे भारी पड़ता जा रहा है। पूरी डेवलपमेंट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं, बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जहां कल एक फैसला सामने निकल के आया जहां पर कतर सरकार ने भारत के 8 इंडियन नेवी एक्स ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी की सजा सुना दी एक लीक और डेटा ब्रीचिंग के केस में। हालांकि जिस कंपनी में ये ऑफिसर काम कर रहे थे वहां के सीईओ तक को अभी तक जेल जाना पड़ा है। वहीं काफी ज्यादा डेवलप माने जाने वाली कंट्री यूएई सऊदी अरब ने ऑलरेडी कतर के साथ अपने रिलेशंस कई साल पहले ही तोड़ लिए थे। और मेन डेवलपमेंट को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि भारत की इस समय जो सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस की सप्लाई है वो रशिया से आ रही है। बीते 1-2 महीने में कुछ डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन अभी भी जो लार्जेस्ट सप्लाई है वो भारत की रशिया से ही मेंटेन की जा रही है। लेकिन इसकी शुरुआत आज नहीं होती है, बल्कि जब रशिया यूक्रेन में वॉर शुरू होता है तो यूरोपीय देशों सहित अमेरिका की तरफ से रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाते हैं। रशिया के पास भारी मात्रा में कच्चा तेल होता है और बेचने के लिए कोई रास्ता नहीं, इसलिए रशिया भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल ऑफर कर देता है। भारत भी भारी मात्रा में तेल खरीदना शुरू कर देता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि भारत ऑफर करता है कि अब आप इंडियन रुपीस में ट्रेड करेंगे। रशिया इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है, लगातार इंडियन रुपीस में ट्रेड होता है, लेकिन कुछ समय बाद करीब 40 बिलियन इंडियन रुपीस रशिया के पास कलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन रशिया भारत को भारी मात्रा में ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इंपोर्ट्स इनके बहुत कम थे और कुछ समय बाद इंडियन रुपीस को कैंसिल कर दिया जाता है कि अब जो ट्रेड्स हैं वो चाइनीज युआन में होंगे और या फिर डॉलर्स में किए जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रशिया अकेला देश हो जिसके साथ भारत रुपीस में ट्रेड करता हो। करीब 22 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत रुपीस में ट्रेड करता है और इन सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भारत के आरबीआई ने एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जिसे एक तरीके की सिक्योरिटीज या आप बॉन्ड भी बोल सकते हैं, जिन्हें स्पेशल रुपी विथड्रॉ अकाउंट के रूट से इजीली कलेक्ट किया जा सकता है। यानी कि इन 22 देशों में से जिनके भी अकाउंट भारत के अंदर हैं जो रुपीस में ट्रेड करते हैं, इनका रुपया भारत में है और अब वो रुपी का इस्तेमाल करते हुए ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि भारत उन्हें कुछ खास चीज एक्सपोर्ट नहीं करता। तो अब इस पैसे का इस्तेमाल वो भारत को एज अ लोन ऑफर कर सकते हैं, जिनके बेसिस पर इन्हें कुछ % इंटरेस्ट भी मिलेगा। दूसरी तरफ भारत का फायदा ये होगा कि हम जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेते हैं उनके कंपैरिजन में हमें कम इंटरेस्ट पर लोन मिल जाएगा। दूसरी चीज कि हमें लोकल करेंसी में लोन मिलेगा, हमें एक्सचेंज नहीं करना पड़ेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी देश यानी कि इन 22 देशों में से कोई भी देश भारत के साथ में किसी भी चीज को लेकर के ट्रेड करना चाहते हैं तो उन्हें आसानी होगी। इसमें दोनों ही देशों का फायदा होने वाला है। अगर हम कुछ हाईलाइटेड कंट्रीज की बात करें तो इसमें शामिल हैं बांग्लादेश, जर्मनी, गुयाना, इजराइल, कजाकिस्तान, रूस, म्यांमार, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, युगांडा, यूके सहित 20 देश। और अब इस सभी देश आरबीआई के मुताबिक जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं उनके माध्यम से इजीली भारत के साथ रुपीस में ट्रेड कर पाएंगे। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसा ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।